बुंदेलखंड के धरती के बारे में ऐसा कहा जाता, एक फिनिक्स पक्षी की कहानी चलती है विदेश वालों के, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शरीर छोड़ दे, जला दो, राख का ढेर हो जाए और कुछ समय बाद वापस राख में से फिर फिनिक्स पक्षी वापस पंख फड़फड़ाते हुए अपनी नई आगामी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हमने तो वो केवल सुनी होगी, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर वो यथार्थ में दिखाई देता है। इस बात का गर्व और गौरव, बुंदेलखंड की धरती एकमात्र धरती ऐसी धरती है जिसने कभी किसी युग में किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। अपने वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए आप ये खजुराहो के जो मंदिर देख रहे हो, भारत भर में सनातन धर्म के सभी देवस्थानों पर आक्रमण हुआ, कोई न कोई कारण और उनके नष्ट भ्रष्ट उसमें उज्जैन भी शामिल था। लेकिन बुंदेलखंड के वीरों ने अपना समय देख करके उसके रास्ते निकालना उन्हें सीखे। इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी के टीले बनाए कि सारे मंदिर बच गए, दुश्मन बेवकूफ बन गए। ये बुंदेलखंडी की आवश्यकता और कोई नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले। कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो, तो मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है मैंने अपने फैसले किया है। तो श्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया। उसी तरह की तूफानों से खेलता हूँ, तूफानों से खेलता हूँ, मैं खुद भी एक तूफान हूँ। तूफानों से खेलता हूँ मैं खुद भी एक तूफान हूँ। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का